नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोका एजुकेटिव पर। दोस्तों, आज हम पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व के प्रकार और कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये क्या काम आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषक तत्व की। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व, इसकी परिभाषा इनकी पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, यानी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, और इनके बिना हम जीवित भी नहीं रह पाते हैं। इसलिए हमें जीवित रहने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे जीवित रहने के लिए और हमारे को जो ऊर्जा है, ऊर्जा काम में लेते हैं हम कोई भी काम करने के लिए, उस ऊर्जा को के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रकार, पोषक तत्व के प्रकार। तो पोषक तत्व है जो मुख्य तत्व तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से पोषक तत्व। तीन प्रकार कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीन प्रकार है पोषक तत्व के। इन तीनों पोषक तत्वों के अलावा दो अन्य प्रकार और होते हैं, यानी दो अन्य और प्रकार है पोषक तत्वों के, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण भी हैं जो दो अन्य प्रकार के पोषक तत्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व की। मुख्य पोषक तत्व, उसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। हमारे शरीर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा, या जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज के रूप में होता है। यानी जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो मंड तथा ग्लूकोज या शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। सामान्य मिश्रण या घटक यानी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बना होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मानव में जो कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। उदाहरण की बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से उदाहरण, तो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू, मक्का, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम आदि। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सर्वाधिक मीठी शर्करा है जो फ्रक्टोज है। तो शर्करा क्या है? शर्करा एक तरह से ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रोटीन। यदि कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों खत्म हो जाए तो प्रोटीन से है हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट भी काम में आ जाए और वसा भी काम में आ जाए तो हमारे को प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि के लिए होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक होता है। यानी कि जो प्रोटीन होता है वो शरीर को क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो अमीनो अम्लों से होता है। जीवधारियों के जो बाल, नाखून, रक्तवर्णक है, यहाँ पर जैसे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है रक्तवर्णक, वो एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। यानी ये जो है जैसे कि बाल, नाखून, रक्तवर्णक, एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन, ये सब किसी बनते हुए ये प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन के उदाहरण जैसे कि सोयाबीन, दाल, मटर, मछली, अंडे, पनीर, दूध आदि, ये सब प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है, यानी जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, जिस भोजन में, उसको है जो शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनी होती है। नंबर 3 पर है वसा। तीसरा प्रकार वसा के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, यानी वसा से जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। वसा के उदाहरण की बात करें हम, तो यहाँ पर वसा के उदाहरण हैं जैसे कि तेल, घी, दूध, मक्खन, मछली, अंडे आदि, ये सब वसा के उदाहरण हैं, यानी इससे जो वसा मिलती है। नंबर 4 प्रकार है, ये तो 3 तो मुख्य हो गए। नेक्स्ट अन्य प्रकार जो उसमें बात करते हैं नंबर 4 पर विटामिन। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि विटामिन होता है उससे हमारे को किसी प्रकार की है जो ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करता है, यानी कि रोगों से जो हमारे को बचाता है, शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। आँख, अस्थि, दांत, मसूड़े उनको स्वस्थ रखता है। विटामिन जो समूह होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के प्रकार, विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए पाया जाता है वो आम, गाजर, पपीता, दूध, मछली इनमें पाया जाता है। विटामिन बी है जो गेहूँ, यकृत, चावल में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, या सब्जी होती है उनमें, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर विटामिन डी। जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमारे को। दूध, अंडे और मछली आदि में विटामिन डी पाया जाता है। खनिज लवण, हमारे शरीर को खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी अल्प मात्रा में जो खनिज लवणों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर। उदाहरण की बात करें हम तो यहाँ पर आयोडीन, पालक, अदरक, मछली। तो आयोडीन किस में पाए जाते हैं? पालक, अदरक और मछली में पाया जाता है। फॉस्फोरस दूध, केला, चावल, गेहूँ इनमें पाया जाता है। लोहा है वो पालक, अमरूद, सेव, यकृत में पाया जाता है। कैल्शियम दूध, अंडे इनमें पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा जो हमने ये भी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनके अलावा जो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों व जल की भी आवश्यकता होती है, यानी इनके अलावा जो आहारी रेशे व जल की भी आवश्यकता होती है। बात करते हैं हम आहारी रेशे। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, इन रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है आहारी रेशों को। रुक्षांश बिना पचे भोजन को निकालने में शरीर की सहायता करता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, जो जिसका डाइजेशन अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है, तो उसको बाहर निकालने का कार्य भी जो रुक्षांश करता है, यानी कि जो इनकी शरीर की जो सहायता करता है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।